हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो बच्चों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आइए देखते हैं गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अब बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके 3 कारण हैं कि हम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को ही मनाते हैं। पहला कारण है बच्चों, भारत स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहता था। भगत सिंह ने कांग्रेस से बिल्कुल अलग स्वराज की मांग की, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का सम्राट भारत के संविधान का अध्यक्ष बनने वाला था। इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, जिससे सुभाष चंद्र बोस तथा नेहरू जी भी प्रभावित हो गए, लेकिन वे असफल रहे। दूसरा कारण है बच्चों इसका, जब कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने इसे नकार दिया और यह कहा कि भारत अभी डोमिनियन स्टेट के लिए तैयार नहीं है, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ और कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट से अलग पूर्ण स्वराज के लिए वोट किया और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1930 में जनवरी का आखिरी रविवार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और आखिरी रविवार 1930 में 26 तारीख को पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे इस दिन तिरंगा फहरा दिया। अब बच्चों, इसका तीसरा और मुख्य कारण यह है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था, लेकिन उस समय के कुछ नेता थे जिन्होंने 2 महीने और रुकने तथा 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन पूरी स्वतंत्रता की कल्पना की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। इसी कारण पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। गणतंत्र दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रीय भवन तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति सैनिकों के लिए एक स्मारक है पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, अनेक लोकगीत एवं कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। तो बच्चों, आप भी 26 जनवरी के इस कार्यक्रम को टीवी पर देखेंगे। तो बच्चों, जागरूक रहिए, संविधान की हिफाजत करिए। जय हिंद।